सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता निमितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप का पूजन बड़ी सुंदर पूजन है। माँ अपने भक्तों पर इस संसार पर बड़ी कृपा करती है। माँ के शरण में जो आ जाए उसके सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन धान्य संतति आदि की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ आचार्य गोखलेश शास्त्री जी मौजूद है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप की अगर हम बात करें तो कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन जितने भी भक्त होते हैं माता की उपासना करने के लिए उन्हें बहुत ही पवित्र होकर करना पड़ता है। कहा भी जाता है कि माँ कुष्मांडा अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समा कर रखती हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि चौथे दिन जो पूजा किया जाता है माँ कुष्मांडा का, उसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता निमितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। माँ अपने भक्तों पर इस संसार पर बड़ी कृपा करती है। माँ के शरण में जो आ जाए उसके सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन धान्य संतति आदि की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप का पूजन बड़ी सुंदर पूजन है। शास्त्रों में कुष्मांडा माँ के लिए कहा गया है कि क्या है, त्रिविध ताप उत्तम संसारः स अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम जस्याः सा कुष्मांडा। अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, आदि देवी के आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जो ताप हैं, इससे युक्त जो संसार है, यह संसार माँ के उदर में अवस्थित है। यह स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। इस दिन पूर्ववत जैसे करते आ रहे हैं उसी के अनुक्रम में स्नान आदि करके पावन होकर शुद्ध आसन पर विराजे और माँ भगवती का पूजन आदि करके कुष्मांडा माँ का ध्यान करें और फिर इनका पूजन आदि षोडशोपचार विधान से करें। इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए और धूप दीप आदि दिखाकर माँ को मालपुए का भोग लगाएं। कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग बड़ा प्रिय है। इसका भोग लगाएं, आचमन आदि करा के कर्पूर आदि से आरती करें और फिर इस तरह से करने से माँ कुष्मांडा आपको इस संसार में तीनों तापों से बचाएंगी, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तो यह जो तीन तरह का ताप है, इससे सभी कहीं न कहीं ग्रसित हैं और दुख पा रहे हैं। किसी के यहाँ सब कुछ है तो शरीर ही अच्छा नहीं है कि उसका उपयोग उपभोग कर पाए। वह अपने शरीर से तो अच्छा है लेकिन वो मन से दुखी है, उसके घर परिवार उसके अनुकूल नहीं हो पाते हैं। सब कुछ अच्छा है तो कहीं ना कहीं दैविक प्रकोप से हम लोग ग्रसित हैं। तो ऐसे कुछ भी दोष यदि है तो चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा देवी का विधिवत पूजन करने से भक्तों का कल्याण होगा और माँ बड़ी कृपा करती है। माँ को अगर जैसा कि आपने धूप दीप के बारे में बताया तो हम दीप की ही बात कर ले। जैसा कि आपने चंद्रघंटा माँ के बारे में भी बताया था, तो ऐसे में इनको अगर दिया जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं इनके सामने, तो दीप का मुख किधर होना चाहिए? दीप किस चीज़ का जला सकते हैं? पूर्ववत दीपक का मुँह हमेशा ही पूर्व की ओर रहेगा, पूर्वाभिमुख रहेगा और घृत का दीपक जलाएं। तेल का दीपक भी जला सकते हैं लेकिन घृत अवश्य जलाना है। वस्त्र की बात कर ले तो माँ कुष्मांडा देवी को वस्त्र हम लोग क्या चढ़ा सकते हैं? कुष्मांडा माँ के लिए वस्त्र का जो रंग रहेगा वो कुष्मांडा माँ का रंग ऑरेंज रहेगा। जी। ऑरेंज कलर
यह जो रंग है माँ को बड़ा प्रिय है। इस दिन माँ को इसी रंग का वस्त्र प्रदान भी करें और आराधना के लिए, पूजन के लिए बैठे तो संभव हो तो इसी रंग का वस्त्र पहनकर भी विराजें, पूजन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्रोच्चारण की अगर बात कर ले तो मंत्रोच्चारण माँ की आराधना के लिए क्या कर सकते हैं? माँ का तो ध्यान बड़ा सुंदर है। जी। विद्योदाम शम प्रभाम मृगपति अस्कंदी स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा सुखेट विष्काम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इस मंत्र से ध्यान करना चाहिए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी जानकारी जो दी है, चौथे स्वरूप नौ दुर्गा की चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की आराधना कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। तो आपने आचार्य जी को सुना कि नौ दुर्गा की चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। आचार्य जी ने पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।